ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा होगा। ठीक है भाई, आप ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा जी की कृपा तो सबसे बड़ी है। तो कोई ऐसे लोग आपके तरफ लगातार देख रहे हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप सत्य की राह पर दृढ़ता के साथ कैसे चल रहे हैं, आप इतना मेहनत कैसे कर रहे हैं। इतना मेहनत तो उनसे नहीं होता है ना, सीधी सी बात है। वो या तो कम समय में स्मार्ट वर्क के लिए भी हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो जो उनके पास नहीं है उन चीज़ों को दिखा रहे हैं, और जो उनके पास है, जो कार्य उनके लिए है वो नहीं कर रहे हैं, और जो कार्य उनके लिए नहीं है वो देख कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ऐसे आउटसाइडर आपके ग्रुप बना के आपके ऊर्जा को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक ग्रुप नहीं है, 2 से 3 ग्रुप है। अभी तक तो हम निगेटिव तरीके से बातें करते थे, लोग समझते थे। अब पॉजिटिविटी आ गई है, अब प्रकाश यहाँ पर फैल रहा है, अब अवेयरनेस आ रहा है। तो अब हमारा क्या होगा, ये सोच है इनकी। दूसरा, कोई आपके आसपास का व्यक्ति है जो आपके धन की ऊर्जा, जो जमा पूंजी है, उस पर इसकी पूरी नज़र है। और ये इसने रिसेंटली कुछ ऐसे स्पेल करवाए हैं जिससे कि आपका धन जो है ना, जो बचत है, वो खर्च हो जाए। आप किसी भी प्रकार से इनसे नीचे ही रहें। ये आपके आसपास के ही लोग हैं। और मुझे जो ऊर्जा रिसीव हुई है आज वो यही है कि ये सारी चीज़ें आपके बर्थ के समय से, आपके जन्म के समय से है। जिनके लिए भी मैसेज है, आपके जन्म के समय से ही किसी ने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया आपके लिए, निगेटिव रिचुअल, निगेटिव स्पेल यहाँ पर हुआ है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, देखिए हर कार्ड के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। हम स्थिति के अनुसार, जो भी एनर्जी आती है उसके अनुसार हम रीड करते हैं बाबा जी की कृपा से। तो यहाँ पर किसी ने आपके इंट्यूशन पावर को रोकने के लिए बहुत कुछ ऐसा किया। मतलब जैसे आपके रास्ते में इंट्यूशन पावर आपका कभी भी इंक्रीज ना हो, कभी भी आप सत्य को जान ना सकें, आप ये जान ना सकें कि जो लोग आपके लिए मुस्कुरा रहे हैं वही आपके पीठ पीछे छुरा लेके खड़े हैं, ये आप पहचान ना पाएँ। जैसे ही आप किसी का चरण स्पर्श करने आप झुकेंगे, आपकी ऊर्जा को खींच लिया जाएगा, आपको पता ना चले, ठीक है। आपके ही आसपास कार्मिक लोग रहे, आपके ही आसपास डेविल की ऊर्जा रहे, लेकिन आपको पता ना चले। ये ऊर्जा आपकी भी हो सकती है, आपके किसी क्लोज वन की भी हो सकती है, जिनके लाइफ में हमेशा अथॉरिटी फिगर, हमेशा ऐसे लोग जो डोमिनेट करते हैं। देखिए प्रेम हमेशा स्वतंत्र मांगता है कि आप स्वतंत्र रूप से जब प्रेम करते हैं ना, चाहे किसी से भी हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर से, चाहे अपने मित्र से, आप अनकंडीशनल लव करते हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए होता उनसे। लेकिन जब आप कंट्रोल करते हैं वो बहुत अलग चीज़ हो जाती है, वो डोमिनेट करना हो जाता है। तो डोमिनेशन से आप भी बहुत ज़्यादा आपने अनुभव किया होगा, आपके पर्सन ने भी किया है, और यही सारी चीज़ें आपको या आपके पर्सन को डराती है। किसी ने आपके भाग्य को रोकने के लिए सारी चीज़ें की। अगर आप डर के रहेंगे तो आपके चक्रा भी डर की वजह से आपके चक्रा अलाइन में नहीं आएंगे। बहुत ही सिंपल यहाँ पर जैसे ना किसी ने मैनिपुलेट किया है, और ये व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान या स्पिरिचुअल समझते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आसपास की ऊर्जा। अब यही ऊर्जा आउटसाइडर की क्यों हो रही है, क्योंकि अब आप अपनी प्रोग्रेस पर आगे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आपने सत्य को पहचान लिया है, आपने सत्य को जान लिया, समझ लिया है। जब आप सत्य को समझेंगे ना तो आपके चक्रा लाइन में आ जाएंगे, और आपके चक्रा लाइन में आएंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं होगी। हर एक चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो आप 3D में चाहते हैं, जो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए चाहते हैं। और लोग देख कर दंग हैं कि ये आज का आया हुआ ये व्यक्ति कैसे इतना आगे बढ़ा है, हमने तो कभी भी ये सोचा नहीं था। उसके बाद इन लोगों ने आपकी तरफ जो तंत्र क्रिया किया, जो ग्रुप बना के आपकी तरफ छल किया, जो छल करके लोगों को भेजते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको पता इसलिए चलता है क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज फिर से हो गया है। जो ब्लॉक कर दिया गया था वो फिर से आपका इंक्रीज हो गया है, फिर से वो बढ़ गया है। देखिए व्यक्ति कैसे सीखते हैं, है ना, देख कर ही तो सीखते हैं। कभी ना कभी तो जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हो इनमें से, तो कभी ना कभी तो उन्होंने फर्स्ट लर्न किया होगा ना, है ना। लेकिन आप जब लर्न कर रहे हैं और लर्न करके आप आगे बढ़ रहे हैं अपने परमात्मा जी की कृपा से, अपने गुरुदेव जी की कृपा से, तो किसी को बहुत जेलसी हो रही है, ठीक है। इस जेलसी की का वजह है कि आप
इनके छोटे से प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट नहीं किया और आप अपने लिए, खुद अपने लिए एक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। मतलब आप बैलेंस कैसे हो सकते हैं, आपको ये क्राउन, आपको ये सिंहासन कैसे मिल सकता है? ये तो इनको ऐसा लगता है कि इन्हीं का ही है, दूसरा ये नहीं कर सकते, है ना। तो ये यहाँ पर ऊर्जा है कि जिनको ये गूढ़ रहस्य है, जो आपके आसपास के व्यक्ति जो आपको बताते हो कि ये व्यक्ति काफ़ी बैलेंस है, इस व्यक्ति के अंदर एक नार्सिस्टिक, एक आत्ममुग्धता है, ठीक है। आपको हो सकता है बहुत देर से समझ में आया हो ये बात, ये कोई भी ऐसा एल्डर पर्सन हो सकता है आपके फैमिली में, ये जिसका असर आपके फैमिली के किसी इनमेच्योर व्यक्ति पर भी पड़ रहा है, यही असर किसी इनमेच्योर व्यक्ति पर भी पड़ रहा है। कारण यही है कि जब व्यक्ति देखते हैं अपने आसपास में, आपने तो उन सारी स्टकनेस से आप बाहर निकल गए क्योंकि आपने हीलिंग का रास्ता चुना, और इस व्यक्ति ने डेविल का रास्ता चुन लिया है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने मिलकर 10 ऑफ सोर्स से आपको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की, आपको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल हायर बीन है, आप स्पिरिचुअली हायर ना जा सके, ठीक है। हर प्रकार की कोशिश आपके लिए की गई। आपके अंदर यदि बहुत ज़्यादा डर भय था तो उसे और ज़्यादा डर भय दिखाया गया, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, वैसी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको डर दिखाया गया है। और किसी आउटसाइडर स्पिरिचुअल व्यक्ति ने, जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हो, उसने भी आपके तरफ ये तंत्र क्रिया की। तो ये आउटसाइडर की भी ऊर्जा है और ये आपके आसपास की भी ऊर्जा है। आपको हमेशा 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रखना ये चाहते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, दोनों ही ऊर्जा है, आपको ये हमेशा इस ऊर्जा में रखना चाहते थे। हमेशा आप नीडी रहें, हमेशा आप इनके कंट्रोल में रहे, हमेशा आपको लगा होगा अगर आसपास रहने के लिए कह रहे हैं कोई, तो ये प्रेम है। ये प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, डोमिनेट करना है, दबाना है आपकी ऊर्जा को, आपकी ऊर्जा पर चलकर इनको आगे बढ़ना है। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा इनको चाहिए, आपकी ऊर्जा पर चलकर। लेकिन अब ये सारी गूढ़ रहस्य आपके सामने में उजागर हो रहे हैं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऊर्जा आपको हीलिंग करने नहीं देता या आपको हीलिंग करने से रोकते हैं, इसका मतलब यही है कि आपको सत्य जानने से रोका जा रहा है। अगर आप सत्य समझ गए तो आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने चक्रा को ही बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। और ये जो इनमेच्योर व्यक्ति है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने रिसेंटली आपके मनी पर ब्लॉकेजेस करवाने के लिए यहाँ पर तंत्र क्रिया का प्रयोग किया है, और ये आपके ही क्लोज वन है, चाहे ये आपका मित्र हो, चाहे आपका ब्रदर लाइक हो, चाहे ये आपके पर्सन के ब्रदर लाइक हो। इस व्यक्ति ने आपके धन को, आपकी ऊर्जा को स्टक करने की पूरी कोशिश, पूरी प्लानिंग की है, पूरी क्रिया इसने किया है किसी ऐसे स्थान पर जाकर जहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये गए किसी और चीज़ के लिए हैं, किसी पहाड़ी वाले स्थान में, लेकिन ये कर कुछ और रहे हैं, करवा कुछ और रहे हैं। ये दोनों ही ऊर्जा है, आपके तरफ की भी, आपके पर्सन की तरफ की भी, आपके किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से भी और आउटसाइडर की भी। ये लोग आपको रोक रहे हैं, ये लोग आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये लोग आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने से रोकते हैं, और इनके रोकने के पीछे इनका डर है कि आप इनसे आगे ना निकल जाएं। चाहे ये आउटसाइडर है, चाहे कोई भी है, ये एक ग्रुप में रहकर काम करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कुछ क्रिया किया, दूसरा व्यक्ति कोई बहुत ही प्रेम से, अरे हमने तो आपका ये देखा वो देखा, आपको ऊर्जा पूरी फील हो रही है कि ये ऊर्जा प्रेम की नहीं है, ये ऊर्जा डेविल की है। ये ऊर्जा जो आ रही है ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, कितना भी प्रेम से बात करें। लेकिन बहुत, मतलब एक प्रकार से ना आप मुस्कुराते भी होंगे जब ये लोग अपनी जो सत्यता है वो छुपाकर आपसे स्माइल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है, इसलिए क्योंकि द हीरोफेंट की ऊर्जा में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली हायर हैं, और यही कारण है कि कोई भी आपके धन को ब्लॉक नहीं कर सकता। इस व्यक्ति ने अपना धन भी लगाया, अपना समय भी लगाया आपके पीछे, लेकिन इसका धन भी जाएगा, इसका समय भी जाएगा, मतलब इसका समय बर्बाद हो गया, इसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में तो धन ही धन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी आपके, ये जो मैंने साम्राज्य की बात की, ये आपके साम्राज्य को कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी आपको डिगमगा नहीं सक रहा है। चाहे
इमोशनली हो, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर। जब आसपास के ही नहीं कर सकते तो आउटसाइडर तो आपके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं, है ना। ये सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, हाँ ये ऐसा हो जाए, इससे ऐसा हो जाए, और उसके बाद इनको ये नहीं पता कि आप खुद एक मैनिफेस्टेशन पावर है आपके पास। तो आपके चक्र खुद अलाइन में है, ये आपके चक्र को ब्लॉक करेंगे आप ओपन कर लेंगे, ये ब्लॉक करेंगे आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये स्पेल करेंगे आप हीलिंग कर लोगे, ये कुछ और चीज करेंगे तो आप मंत्र जाप कर लोगे, आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहोगे। इससे क्या होगा कि पुरुष एंड प्रकृति आप और ज्यादा परमात्मा जी के करीब होते जा रहे हो। इनको इस बात का एहसास अब होगा कि इनके ये सारी निगेटिविटी की वजह से ही और ज्यादा आपको भरोसा हुआ है परमात्मा जी पर, और ज्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आया है। ये आपको रोकने के लिए किसी से मैसेज करवाना, किसी से किसी प्रकार का कॉल करवाना, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़े हैं, आप अपने सेलिब्रेशन को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी में हैं, आप सुकून में हैं, और ये सिर्फ आपको देखकर जल सकते हैं। जेलसी वाली ऊर्जा है, चाहे ये अपने आप को कितना भी बड़ा दिखाए, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो ऐसा दिखाए कि मैं इमोशनली मैंने तुम्हारे लिए ये लाया, मैं तुम्हारे, वो लाने वाली ऊर्जा को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसको अपने घर में आपको स्थान नहीं देना चाहिए यदि इस व्यक्ति के चेहरे में मुखौटा लगा हुआ है, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कुछ भी क्रिया करवा रहे थे या जो कुछ भी कर रहे हैं, उनसे ये पता चला है, जो भी तंत्र क्रिया करवा रहे थे उनसे, कि आप सुरक्षित हैं, आपके घर की ऊर्जा सुरक्षित है, आपके लव्ड वन सुरक्षित हैं। इसलिए इसकी जो ऊर्जा है निगेटिव क्रिया, ये कहीं ना कहीं बैकफायर हो रही है। और सबसे ज़्यादा खास कर यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है, आपके कनेक्शन के लिए करवाया जा रहा है और आपके धन के लिए करवाया जा रहा है। स्पिरिचुअली तो ये आपको स्टक कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आपके लिए यहाँ पर धन भी खर्च किया जा रहा है, भले ही इस व्यक्ति का अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस वाली स्थिति हो, लेकिन ये धन लेकर, उधार लेकर ये आपके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। बताइए, ये सारी चीज़ें होती है किसी की जेलसी, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को खींचने के लिए, ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। आपको हमेशा संघर्ष में रखना कोई चाहते थे। आपके ही फैमिली में कोई डोमिनेटिंग 2 मेल पर्सन है जो हमेशा आपको संघर्ष में देखना चाहते हैं, जो आपकी स्टार वाली ऊर्जा से जेलस रहते हैं। इन्होंने आपके माइंड में आपके फैमिली मेंबर के साथ भी आपको हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट्स रखा है, हमेशा ही थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, हमेशा ही आपके रास्ते में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश हुई है। लेकिन शिव शक्ति जी की कृपा आपके ऊपर, शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। इसने आपके किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके आसपास के लोगों के साथ ही आपकी अनबन करवाने की कोशिश की, पर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। इस न्यू मून पर किसी ने तीव्र गति से आपके तरफ जो तंत्र क्रिया किया है, वो उन्हीं के किसी लव्ड वन की तरफ बैकफायर हो गया है, और धन की कमी इस व्यक्ति को होने वाली है। आने वाले समय में इसके ऊपर इसी का कर्म का फल, करनी का फल, ठीक है, शनिदेव जी महाराज जी इनको देने वाले हैं। पूरा ग्रुप यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग वार्निंग में जाने वाला है, और आप आगे बढ़ेंगे। परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनमें से कई लोगों को मिल चुका है। जैसे कि मैंने कहा 10 घंटे पहले, 10 दिनों के अंदर जब भी मुझे ये एनर्जी रिसीव होती है, बहुत जल्द इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलेगा। इनके ऊपर कोई टावर आने वाला है, ठीक है, इनके पर्सनल लाइफ या इनके किसी लव्ड वन के लाइफ में, और ये सारी चीज़ें इनके कर्म का ही फल होंगे। आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके अपनों के लिए जो आपके माइंड में डाला है ताकि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए, उन सारी चीज़ों को कट क्लियर कैंसिल करने का समय आ गया है। क्योंकि अब विपुलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने परमात्मा जी पर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखा, समर्पण किया अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी पर, तभी सब कुछ ठीक है। जो कुछ भी पास्ट की ऊर्जा है, ये बार बार आपको पास्ट की ओर खींचने की कोशिश करते हैं, पर आप ये याद रखिए कि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। आपकी आस्था से ही ये डरे हुए हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही ये जलते हैं, ठीक है।
क्योंकि आपके लाइफ में ग्रोथ होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका नेम एंड फेम होगा। देखिए जब आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है आपके लाइफ में सब कुछ रहता है, एक सुरक्षा चक्र रहता है जिसे भेदना। बड़े बड़े लोग जो रात रात भर बोलते हैं ना कि ये करते वो करते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पूरी तरीके से सुरक्षा चक्र में हैं, अगर आपने हीलिंग किया है, अगर आपने मंत्र जाप किया है, अगर आप अपने परमात्मा जी की शरण में है, तो परमात्मा जी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप सबको पता होगा भोले बाबा जी अंत ही आरंभ है, ठीक है। डिस्ट्रॉय, भोले बाबा जी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चाहे ये किसी का अहंकार हो उसे भी पूरा तोड़ा जा रहा है, चाहे किसी का इल्यूजन स्पेल हो, चाहे किसी का लव स्पेल हो, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर तोड़ी जा रही है क्योंकि आपको स्पिरिचुअली यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है बाबा जी की कृपा से, और गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। आप साउंड से जुड़िए, ओम साउंड से जुड़िए, डमरू की ध्वनि लगाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। रिवार्ड फ्रॉम शिव शक्ति, बर्डन को नो कहिए और आगे बढ़िए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं आपको ये बता रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम है वो इस मासिक शिवरात्रि में पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। जिनके लिए भी मैसेज है, आप दोनों के बीच फिर से रियूनियन हो गया, और जिसने भी आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन किया उसने अपने ही सर पर भस्मासुर की तरह हाथ रख दिया है। आपको ये क्रोध में लाना चाहते थे, आपको और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने पूरी तैयारी के साथ पूजन पाठ किया है आप लोगों के कनेक्शन में डिस्टर्बेंस लाने के लिए, लेकिन ये चीज़ें इनके किसी क्लोज वन के तरफ जाएगी और उसके लाइफ में या तो ब्लॉकेजेस आ जाएगा पर्सनल लाइफ में, या तो उनका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपके लिए वो चीज़ें की है, आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने आपके लिए सारी चीज़ें की। और जब 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आता है ना तो एक व्यक्ति नहीं होते, बहुत लोग होते हैं, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, आप एंजल से ब्लेसिंग आपको मिलेगा। आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही राह, सही पाथ आपको मिले। किसी प्रकार से भी भ्रम की ऊर्जा, कोई नहीं चाहता कि आप उच्च स्थिति में जाएं, ठीक है। लेकिन विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो किसी ने मैनिपुलेट करके रोका था। आपके सक्सेस को, आपकी अपॉर्चुनिटी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इनमें से कुछ लोग आपसे फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, फिर से या आपसे इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है, लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट आप समझ गए हैं। पहले आप इमोशनली कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद कर चुके हैं। अब आपके लिए मैसेज है कि ये ग्रुप आपके लिए नहीं है, ये ग्रुप अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोगने आई हैं और अब उनके कर्म का फल प्रारंभ होता है 2025 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा, आपको आपके गुड कर्म का फल मिलेगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।